Assalamualaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Shoaib Gondal and I am a team member of Higher Studies Consultant Law Firm. Students, आज का हमारा टॉपिक है न्यू रूल्स फॉर जनवरी इनटेक। जनवरी इनटेक में ऐसे कौन से न्यू रूल्स आ रहे हैं जिनका आपको सामना करना पड़ेगा या जिनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन करते हैं। आज स्टूडेंट हम इस टॉपिक को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। जो जनवरी इनटेक में स्टूडेंट जा रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए इन चीजों का। टॉपिक पर आने से पहले स्टूडेंट हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो सबसे पहली चेंज है वो है वीजा स्विच करने के हवाले से। स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए, आप यूके जा रहे हैं, आपका वीजा लग गया है, तो ये याद रखिएगा कि पहले ऐसा होता था, अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टडी कर रहे हैं, फाउंडेशन ईयर में है, डिग्री बैचलर डिग्री में है या मास्टर में है या पीएचडी में है, इन चारों में से कोई एक भी डिग्री आप कंप्लीट कर रहे हैं, उसके दौरान भी आप अपना वीजा स्विच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपना वीजा स्विच करना चाह रहे हैं वर्क वीजा में, आपको वर्क वीजा मिल गया है तो आप उसमें अपना वीजा स्टडी से स्विच कर देंगे वर्क वीजा में। इसी तरह स्पॉन्सरशिप में स्पॉन्सर कोई आपको मिल गया है तो आप अपना वीजा उसमें स्विच कर जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट अब ऐसा नहीं होगा। जितने बच्चे जो जनवरी इनटेक में जा रहे हैं वो ये बात गौर से सुन लें कि अब बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अब जब तक स्टूडेंट अपनी डिग्री मुकम्मल नहीं करेगा, चाहे वो फाउंडेशन ईयर कर रहा है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर रहा है जिसे बैचलर डिग्री कहते हैं, मास्टर कर रहा है या फिर पीएचडी कर रहा है, वो तब तक अपना वीजा स्विच नहीं कर सकता, चाहे स्पॉन्सरशिप हो, वर्क वीजा हो या कोई और सूरत हो। वो उस वक्त तक अपना वीजा स्विच नहीं कर सकेगा जब तक अपना वो डिग्री मुकम्मल नहीं करेगा। मैं फिर से बता दूं, वो तब तक वीजा स्विच नहीं कर सकता, चाहे फाउंडेशन है, अंडर ग्रेजुएट है, मास्टर है या पीएचडी की डिग्री है। इसी तरह स्टूडेंट पीएसडब्ल्यू के हवाले से हमसे अक्सर अब पूछा जा रहा है कि लोग कह रहे हैं कि जी पीएसडब्ल्यू अब यूकेवीआई खत्म कर रहा है। तो स्टूडेंट आपको बताते चलें कि ये बात जरूर हुई थी कि पीएसडब्ल्यू के हवाले से कुछ अमेंडमेंट की जाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ और ना ही इस तरह की कोई चीज सामने आई है। ये सिर्फ अफवाहों की हद तक है। यूके ने अभी तक पीएसडब्ल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं की। ये उसी तरह चल रहा है जैसे पहले चलता आ रहा है, यानी कि बैचलर डिग्री के बाद 2 साल, इसी तरह मास्टर और पीएचडी के बाद 2-2 साल का पीएसडब्ल्यू। जो बच्चे जनवरी इनटेक में जा रहे हैं, अगर फरवरी या मार्च या अप्रैल में कुछ इस तरह की चेंजिंग आ भी जाती है तो ये जनवरी इनटेक वाले जो स्टूडेंट हैं उन पर ये अप्लाई नहीं करेगा, उन पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। वो अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद पीएसडब्ल्यू लेंगे। याद रखें स्टूडेंट, अगर ये कोई अमेंडमेंट आ जाती है आफ्टर जनवरी, फेब या मार्च या इस साल में किसी भी मंथ में, तो ये आप पर एप्लीकेबल नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि ये लॉ, ये अमेंडमेंट यूकेवीआई की जनवरी इनटेक के बाद हो रही है, क्योंकि अब जो है एडमिशंस वो तकरीबन क्लोज हो चुके हैं और जनवरी इनटेक शुरू हो चुका है, स्टूडेंट्स के वीजे आना शुरू हो रहे हैं, तो ये उन पर एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आप बाद में कोई चेंजिंग पीएसडब्ल्यू के हवाले से आ भी जाती है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई चेंजिंग नहीं हुई, ये बिल्कुल अफवाह है। पीएसडब्ल्यू स्टिल है जूं का तू है, जैसे कि ये पहले तमाम स्टूडेंट्स को मिलता था उनकी डिग्री कंप्लीट करने के बाद। इसी तरह स्टूडेंट एक और जो नया रूल चेंज आया है वो स्पॉन्सरशिप के हवाले से है। अगर आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है डिग्री कंप्लीट करने के बाद, तो स्टूडेंट उसमें आपकी पे पर ईयर जो है वो 40,000 पाउंड होना बहुत जरूरी है। आपको किसी कंपनी में जॉब मिलती है, आपको वो स्पॉन्सर कर रहा है, तो आपको ये शो करवानी होगी यूकेवीआई को कि आपकी पे
40,000 पाउंड है। इससे कम पे में अब स्पॉन्सरशिप नहीं होगा। याद रखिए, मैं बता रहा हूं 40,000 पाउंड पर ईयर आपकी पे इतनी होनी चाहिए, तभी आपका स्पॉन्सरशिप वीजा जो है वो इंटैक्ट करेगा। जिस भी कंपनी में आपको जॉब मिल रही है या स्पॉन्सरशिप आपकी लग रही है, पहले ऐसा नहीं था, अब ये एक न्यू चेंज आ गई है। यूके ने एक नई तब्दीली कर दी है। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक। कुछ जो न्यू रूल्स आए थे उस हवाले से हमने डिस्कस किया। आज का टॉपिक यहीं पर इख्तिताम पजीर हुआ। टॉपिक के हवाले से या यूके में स्टडी के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।